हेलो, वेलकम। सिलेक्शन पावर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बीएसटीसी का बैच चल रहा था और पीटीटी का दोनों का कंबाइंड बैच चल रहा था। इसमें हम 2-3 क्लासें हो चुकी है और आज हम राजस्थान कला एवं संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ चुके हैं, लोक देवियां भी पढ़ चुके हैं और आज अगला टॉपिक है राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। तो चलिए शुरू करते हैं। संत और संप्रदाय में दो प्रमुख संप्रदाय आते हैं। एक आता है वैष्णव संप्रदाय और दूसरा आता है शैव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय जो विष्णु भगवान के उपासक है या उनके दूसरे रूपों के अवतारों के उपासक है, वो वैष्णव संप्रदाय में आते हैं और जो शिव जी के उपासक है वो शैव संप्रदाय में आते हैं। वैष्णव संप्रदाय की अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग संप्रदाय है उसके अंदर भी। उनके बारे में हम आज सबसे पहले अध्ययन करते हैं। सबसे पहला संप्रदाय है रामानुज या रामावत संप्रदाय। ठीक है, रामानुज या रामावत संप्रदाय। इसका प्रवर्तन रामानुजाचार्य जी ने किया था और इसके प्रधान पीठ कहाँ पर है? कलताजी, जयपुर में। ठीक है, रामानुज भगवान श्री राम के उपासक है। ठीक है, और इसी में अगले एक देखिए, यह है रामानंदी संप्रदाय। रामानंद जी और सगुण भक्तिधारा और प्रधान पीठ गलता जी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये दोनों की सेम जगह प्रधान पीठ है क्या? नहीं, सेम जगह नहीं है, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, जो रामानुज संप्रदाय जो है वो दक्षिण भारत का संप्रदाय है और उसी संप्रदाय का उत्तर भारत में प्रचार किया था रामानंद जी ने। रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे रामानंद जी, इन्होंने उत्तर भारत में प्रसार किया था इस रामानुज संप्रदाय का। तो उत्तर भारत में यही संप्रदाय रामानंदी कहलाए। ठीक है, ये दोनों अलग एक ही है, अलग अलग नहीं है। दक्षिण भारत में रामानुज कहते हैं, उत्तर भारत में रामानंदी संप्रदाय कहते हैं। प्रधान पीठ गलता जी जयपुर में है और इसकी स्थापना किसने की थी? कृष्णदास पयहारी जी ने। अगला संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और इसके प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य जी। इसके प्रधान पीठ है नाथद्वारा, राजसमंद में है। श्रीनाथ जी मंदिर जो है वो, और इनका संबोधन क्या होता है? श्री कृष्णम शरणम मम। ठीक है, कृष्ण के उपासक है। अगला संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय भी कहते हैं और इसका प्रवर्तन किसने किया था? निम्बार्काचार्य जी ने। देखिए, नाम और संप्रदाय सेम है। प्रवर्तक निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य जी, रामानंदी संप्रदाय रामानंद जी, रामानुज संप्रदाय रामानुजाचार्य जी, वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य जी। तो प्रवर्तक तो याद करने की जरूरत ही नहीं, वो तो सीधे याद रहेंगे। आपको प्रधान पीठ ध्यान में रखना। प्रधान पीठ कहाँ पर है? निम्बार्क संप्रदाय की सलेमाबाद अजमेर के अंदर है और एक पीठ उदयपुर में भी। ठीक है, अगला वैष्णव संप्रदाय के अंदर ही अगला संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य गौड़ या माधवाचार्य भी कहते हैं इनका। ठीक है, इनका नाम था माधवाचार्य। माधवाचार्य जी ने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। प्रधान पीठ कहाँ पर है? गोविंद देव जी मंदिर, जयपुर के अंदर। कछवा वंश के जो शासक होते हैं गोविंद देव जी का दीवान मानते अपने आप को। जैसे मेवाड़ के जो महाराणा होते हैं वो अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं और मेवाड़ का असली शासक एकलिंग जी को मानते हैं। वैसे ही कछवा शासक यानी जयपुर और आमेर वाले जो शासक है वो जयपुर का असली शासक गोविंद देव जी को मानते हैं, अपने आप को उनका दीवान मानते हैं। ठीक है, अगला अब वैष्णव संप्रदाय हो गया। अब अगला है शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय शैव संप्रदाय में पहला संप्रदाय है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे नाथ मुनि और नाथ संप्रदाय में पहले जो गुरु हुए हैं वो थे गुरु गोरखनाथ। ठीक है, इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में प्रधान पीठ है महामंदिर, जोधपुर के अंदर है और उसका निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह, मारवाड़ के राजा थे मान सिंह जी, इन्होंने महामंदिर का निर्माण करवाया था जो नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अगला संप्रदाय है सॉरी माफ कीजिएगा, नाथ संप्रदाय के अंदर इसकी दो शाखाएं हैं राजस्थान में। एक तो होता है बैराग पंथ और एक होता है माननाथी पंथ। बैराग पंथ की प्रधान पीठ है पुष्कर के अंदर राताडुंडा और माननाथी जो पंथ है इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? महामंदिर, जोधपुर के अंदर। ठीक है, नाथ संप्रदाय है, प्रवर्तक है नाथ मुनि, प्रथम गुरु थे गोरखनाथ। इसके राजस्थान में दो पंथ है, पहला है बैराग पंथ और दूसरा है माननाथी पंथ। बैराग पंथ की प्रधान पीठ
राताडुंडा पुष्कर और माननाथी पंथ की प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर। ठीक है, ये नाथ संप्रदाय। अगला संप्रदाय है लकुलिश संप्रदाय। लकुलिश संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? लकुलिश ऋषि। ठीक है, नाम और संप्रदाय के संस्थापक दोनों सेम है। ठीक है, जो पहले संस्थापक होते हैं उन्हीं के नाम पे संप्रदाय का नाम पड़ता है। ठीक है, प्रधान पीठ कहाँ पर है? एकलिंगजी मंदिर उदयपुर के अंदर। ठीक है, एकलिंगजी मंदिर उदयपुर के अंदर। अभी मैंने पीछे बताया था ना, गोविंद देव जी बताए थे, वो जयपुर के असली शासक माने जाते हैं उनको, और मेवाड़ के असली शासक माने जाते हैं एकलिंग जी को। ठीक है, अब चल बात, ये तो सारे थे सगुण। सगुण कौन होते हैं? जो ईश्वर का रूप मानते हैं, मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं, ईश्वर का आकार मानते हैं। और अब बात करते हैं निर्गुण भक्ति संप्रदाय में। निर्गुण कौन होते हैं? जो ईश्वर को निराकार मानते हैं, निर्रूप मानते हैं। वो कहते हैं ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, वो होते हैं निर्गुण भक्ति धारा के। ठीक है, जैसे कबीर, रैदास, ये भी हुए ना, ये भी सब निर्गुण के ही रचनाकार थे, जो निर्गुण में कविताएं दोहे लिखते थे वो। ठीक है, चलिए, तो पहला संप्रदाय है जसनाती संप्रदाय। और जसनाती संप्रदाय के संस्थापक थे जसनाथ जी। और जसनाथ जी का जन्म हुआ था कतरियासर बीकानेर के अंदर। पिताजी हमीर जाट थे, माता रूपादे थी। और ये देखिए, इसमें लिखा है निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना। ईश्वर को निर्गुण और निराकार मानते थे जसनाती संप्रदाय के लोग। ठीक है, मानते हैं। और जसनाथ जी जो, वो भी पर्यावरण प्रेमी थे। ठीक है, पर्यावरण वैज्ञानिक तो चांबोजी थे मूल रूप से, लेकिन जसनाथ जी भी पर्यावरण प्रेमी थे। ठीक है, जसनाथ जी के जो गुरु थे वो गुरु गोरखनाथ थे। अभी पीछे हमने पढ़ा था नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु गोरखनाथ। तो जसनाथ जी के गुरु कौन थे? वो भी गोरखनाथ जी थे। मतलब जसनाथ जी तो निर्गुण वाले, लेकिन जसनाथ जी के जो गुरु थे, गुरु गोरखनाथ, वो शैव संप्रदाय के साधु थे। ठीक है, जसनाथ जी के जो उपदेश है वो सिंबुधड़ा और कोड़ा, ये दो ग्रंथ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। सिंबुधड़ा और कोड़ा ग्रंथ में इनके उपदेश संग्रहित है। ठीक है, जसनाथ जी ने गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी और तपस्या कहां पर की थी? गोरखमाल्या में। ठीक है, गोरखनाथ जी से दीक्षा ली और गोरखमाल्या में कहा की थी? तपस्या की थी। ठीक है, गुरु गोरखनाथ, और तपस्या भी कहां की थी? गोरखमाल्या बीकानेर के अंदर ही। ठीक है, जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? कतरियासर बीकानेर के अंदर। ठीक है, कतरियासर बीकानेर में प्रधान पीठ है, जहां पर जन्म हुआ था जसनाथ जी का, वहीं पर प्रधान पीठ। ठीक है, और जसनाथ जी ने 36 नियम दिए थे। जसनाती संप्रदाय के लोग कितने नियमों को मानते हैं? 36 नियमों को। ठीक है, नियम कैसे होते हैं? नियमों का उद्देश्य क्या होता है? कि भाई व्यक्ति और समाज के आचरण को शुद्ध और मर्यादित करना। ठीक है, लोगों को मर्यादा सिखाना, अच्छा जीवन जीने की सीख देना, ये इन 36 नियमों में लिखा हुआ होता है। भाई कौन से काम नहीं करने चाहिए, कौन से काम करने चाहिए, ये सब 36 नियमों में बताया जाता है। ठीक है, अब कुछ परिभाषा है वो देख लेते हैं। परमहंस कौन होते हैं? जो जसनाती संप्रदाय के वे अनुयायी जो संसार से विरक्त हो चुके होते हैं। परमहंस के मतलब, विरक्त होने का मतलब लोभ लालच सब कुछ छोड़ चुके होते हैं, वो कहलाते हैं परमहंस। ठीक है, एक लाइन छूट गई है पीछे। जसनाती संप्रदाय के लोग जो होते हैं वो जाल के वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जसनाती सिद्ध कौन होते हैं? जो भगवा वस्त्र पहनते हैं जसनाती संप्रदाय के लोग, वो क्या कहलाते हैं? जसनाती सिद्ध कहलाते हैं। ठीक है, जो पीठ पे बैठने वाले होते हैं ना, जो अग्नि नृत्य वगैरह कर लेते हैं, वो जसनाती सिद्ध कहलाते हैं। अग्नि नृत्य यही करते हैं, जो जसनाती सिद्ध होते हैं ना, वो ही अग्नि नृत्य करते हैं अंगारों पे। ठीक है, अंगारा नृत्य या अग्नि नृत्य की बात करें तो क्या होता है कि कौन करता है? जसनाती सिद्ध करता है। अभी मैंने बताया ना, जसनाती सिद्ध जो भगवा वगैरह वस्त्र पहनते हैं और अंगारों पे क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा धधकते हुए अंगारों पर जो नृत्य किया जाता है उसको अग्नि नृत्य कहते हैं। और वो नृत्य करते हैं कौन से उद्घोष के साथ करते हैं? फतेह 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 के नारे लगाते हैं और नृत्य करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो क्या करेंगे? जसनाती संप्रदाय। ठीक है, जसनाथ जी को कतरियासर में सिकंदर लोधी ने 500 बीघा जमीन उपहार में दी थी। ठीक है, जसनाथ जी से प्रभावित हुए थे सिकंदर लोधी, दिल्ली के शासक थे, उन्होंने 500 बीघा जमीन दी थी जसनाथ जी को। जसनाती संप्रदाय के लोग गले में काले रंग का धागा बांधते। ठीक है, अगला संप्रदाय है जाम्बोजी, और उनका संप्रदाय कौन सा है? विश्नोई संप्रदाय। ठीक है, जाम्बोजी का जन्म हुआ था पीपलसा नागौर में हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी को 1451 ईस्वी में हुआ था। पिताजी कौन थे? लोहट जी थे। माता कौन थी? हंसा देवी थी। गुरु कौन थे? धनराज गुरु थे इनके। और माफ कीजिएगा, इनका मूल नाम तो धनराज था, बचपन का नाम, और इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। ठीक है, देखिए दोनों के सेम थे। जसनाथ जी के गुरु भी गोरखनाथ जी थे और जाम्बो जी के गुरु भी
गोरखनाथ जी थे। इसका मतलब जसनाथ जी और जाम्बू जी दोनों गुरु भाई थे। गुरु भाई समझ रहे हो ना, जिनका गुरु समान होते हैं, गुरु भाई। ठीक है, आगे बात कर देते हैं। जाम्बू जी के उपनाम बात करते हैं। जाम्बू जी को विष्णु का अवतार कहते हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं, और गूंगा घेला भी इनका उपनाम है। जाम्बू जी की मृत्यु कहाँ हुई थी भाई? मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में मृत्यु हुई थी, और वहीं पर उनकी क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। तो विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? मुकाम तालवा के अंदर, बीकानेर के अंदर। अब एक चीज ध्यान रखना, जसनाथ जी का जन्म कतरासर में हुआ था, उनके प्रधान पीठ जन्म स्थान पर थी। जबकि जाम्बू जी का जन्म तो पिपासर में हुआ, लेकिन विश्नोई संप्रदाय के प्रधान पीठ पिपासर में नहीं है। प्रधान पीठ कहाँ पर है? जहां पर उनकी समाधि है वहां पर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जाम्बो जी ने विश्नोई संप्रदाय के अनुयायियों को 29 नियम दिए थे। जसनाथ जी ने 36 दिया था ना, वैसे जाम्बो जी ने 29 नियम दिए थे। आपको नाम से पता चल रहा होगा, विश्नोई, विश यानी 20 और नोई यानी 9। विश्नोई 20 और 9 यानी 29 नियम दिए थे। जाम्बो जी के जो उपदेश है वो जम्ब संहिता, जम्ब सागर और विश्नोई धर्म प्रकाश इन ग्रंथों में संग्रहित है। ठीक है, विश्नोई संप्रदाय के क्या कहलाते हैं? महापुराण, वेद कहलाते हैं ये ग्रंथ। ठीक है, जाम्बो जी ने विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन कहाँ पे किया था? समरथल बीकानेर में स्थापना की थी। ठीक है, समरथल बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। पिपासन नागौर में उनका जन्म हुआ था, मुकाम ताल में मृत्यु हुई थी, वहीं पर समाधि है और वहीं पर प्रधान पीठ है। ये 4 स्थान ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, जाम्बो जी का मूल मंत्र क्या था? हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथों से कार्य करो। ठीक है, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी। ठीक है, ये मंत्र है, विष्णु संप्रदाय के लोग बोलते हैं। विश्नोई संप्रदाय के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? पिपासा नागौर जहाँ पर जन्म हुआ था, मुकाम तालवा जहाँ में मृत्यु और समाधि है, जाम्बा फलोदी जोधपुर है, रामड़ावास जोधपुर के अंदर ही है, जांगलू बीकानेर के अंदर। ये स्थान भी है, विश्नोई संप्रदाय के प्रमुख स्थान है। जामोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने क्या किया था? गो हत्या पर रोक लगाई थी। ये देखिए, सिकंदर लोदी दोनों जगह आया। जसनाथ जी को तो 500 बीघा जमीन भेंट की थी कतरियासर में, जबकि जाम्बो जी के कहने पर गो हत्या पर रोक लगाई थी। ठीक है, जसनाथ जी को जमीन दी और जाम्बो जी के कहने पर गो हत्या पर रोक लगाई। अगला संप्रदाय है चरणदासी संप्रदाय। स्थापना की थी चरणदास जी ने। चरणदास जी का जन्म अलवर के डेहरा गांव में हुआ था। ठीक है, 1703 में। पिताजी का नाम मुरलीधर था, माता का नाम कुंजो देवी था, और बचपन का नाम क्या था? रणजीत। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? मुनि शुकदेव जो थे वो चरणदास जी के गुरु थे। ठीक है, चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथ देखते हैं, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित, भक्ति सागर और ज्ञान सर्वोदय। ये 4 प्रमुख ग्रंथ है चरणदास जी के। चरणदास जी ने 42 नियम दिए। तो चरणदासी संप्रदाय में कितने नियम है? 42 नियम। जसनाती संप्रदाय में 36 नियम, विष्णुई संप्रदाय में 29 नियम। ठीक है, ये 3 ही संप्रदाय है जिनमें नियमों की बात आती है, ये ध्यान रखना। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? दिल्ली में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। बाकी सबकी राजस्थान में, लेकिन चरणदास जी की कहाँ है? दिल्ली के अंदर, राजस्थान से बाहर। ठीक है, तो राजस्थान के एकमात्र संत जिनका जन्म कहाँ पर हुआ? राजस्थान में हुआ, लेकिन प्रधान पीठ कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, चरणदासी संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो सगुण और निर्गुण दोनों को मिश्रित रूप से मानते हैं। ठीक है, ईश्वर की मूर्ति रूप में पूजा भी करते हैं, मूर्त रूप में भी पूजा करते हैं, और अमूर्त रूप में भी पूजा करते हैं। ठीक है, ईश्वर को आकार मानते भी हैं और कुछ लोग निराकार मानते हैं। ठीक है, जो जिसको जैसा अच्छा लगे वैसे मानते हैं। कौन? चरणदासी संप्रदाय के लोग। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी भारत पर। ठीक है, भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, उसकी भविष्यवाणी किसने की थी? चरणदास जी ने। अगले संत है लालदास जी या लालदासी संप्रदाय। लालदास जी का जन्म धोलीदू गांव अलवर में हुआ था। इनके लालदास जी मेव जाति के थे। ठीक है, मेव मुस्लिम जाति है। ठीक है, अपने आप को कहते तो हिंदू है, लेकिन रीति रिवाज किनके मानते हैं? मुस्लिमों के मानते हैं। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? गद्दन चिश्ती जो थे इनके गुरु थे। किनके? लालदास जी के। लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ नगला जहाज भरतपुर के अंदर है, और लालदास जी की चेतावनियां ये इनका प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, जन्म धौलीदू में हुआ, प्रधान पीठ नगला जहाज भरतपुर के अंदर है, और लालदास संप्रदाय की चेतावनियां इनका प्रमुख ग्रंथ है। अगले संत है अपने दादू जी। दादू जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। ठीक है, संत दादू जी का जन्म अहमदाबाद के अंदर हुआ था, और कहा जाता है कि संत दादू जी जो लोदीराम ब्राह्मण थे उनको साबरमती नदी के अंदर तैरते हुए मिले थे। मतलब एग्जैक्ट इनके पिता नहीं थे लोदीराम जी, दादू जी उनको नदी में तैरते हुए मिले थे, लोदीराम जी को, साबरमती नदी के अंदर। ठीक है, गुजरात के अंदर।
संत दादू जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं, ठीक है, ये भी बताया मैंने पहले ही। 1574 में सांभर सांभर कहां पर है? जयपुर के अंदर दादू पंथ की स्थापना की थी। किन्होंने? दादू जी ने, ठीक है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहां पर है? नारायणा जयपुर के अंदर प्रधान पीठ है। स्थापना सांभर में हुई थी, प्रधान पीठ नारायणा जयपुर के अंदर है, ठीक है। दादू जी ने अंतिम समय नारायणा में ही बिताया था, ठीक है, यहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। दादू दयाल जी के उपदेश क्या कहलाते हैं? दादू जीरी वाणी, दादू जीरा दुहा, ये दो ग्रंथ है, इनके अंदर दादू जी के उपदेश संग्रहित है। संत दादू जी के गुरु कौन थे? वो थे वृंदानंद जी। वृंदानंद जी या बुड्डन जी जो थे, इनके गुरु थे। दादू जी के टोटल 152 थे शिष्य थे, उनमें से 52 मुख्य शिष्य थे, और इन 52 शिष्यों को क्या कहते हैं? दादू पंथ के 52 स्तंभ कहते हैं। दादू जी के 52 प्रमुख शिष्यों को दादू पंथ के 52 स्तंभ कहते हैं, ठीक है। और दादू जी का जो सत्संग स्थल होता है उसे अलख दरीबा कहते हैं। दादू पंथ के जो लोग होते हैं वो विवाह नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? बच्चों को गोद लेकर अपना पंथ आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, विवाह नहीं करते हैं, ठीक है, निर्विवाह रहते हैं आजीवन, ठीक है। दादू जी की 4 शाखा है, खालसा, विरक्त, उत्तरादे स्थानधारी और खाकी, ये 4 शाखाएं हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं संत रामचरण जी। संत रामचरण जी का संप्रदाय कौन सा है? राम स्नेही संप्रदाय। संत रामचरण जी का जन्म जो हुआ था वो सोडा ग्राम जयपुर के अंदर जन्म हुआ था, और प्रधान पीठ कहां पर है? राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। फूलडोल महोत्सव राम स्नेही संप्रदाय द्वारा चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है, ठीक है। रामस्नेही संप्रदाय में उत्सव मनाया जाता है फूलडोल, ये काफी पॉपुलर है। फूलों वाली होली खेली जाती है, ठीक है। फूलडोल महोत्सव में होली खेलते हैं फूलों से, ठीक है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है तो कहां पर? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। कौन से संप्रदाय के लोग? रामस्नेही संप्रदाय के लोग, ठीक है, ये ध्यान रखना। रामस्नेही संप्रदाय का प्रार्थना स्थल राम द्वारा कहलाता है। और रामचंद्र जी के जो उपदेश थे उनका ग्रंथ कौन सा था? अर्णव वाणी, ठीक है। अर्णव वाणी ग्रंथ में संग्रहित है इनके उपदेश। रामस्नेही संप्रदाय की 4 पीठ है अलग अलग। सबसे प्रधान पीठ तो शाहपुरा वाली, जिसकी स्थापना किसने की थी? रामस्नेही जी ने खुद की थी। रेण शाखा की स्थापना, नोट कर लीजिए, दरियाव जी ने की थी। सिंहथल शाखा की स्थापना सिंहथल बीकानेर में है। सिंहथल शाखा की स्थापना किसने की थी? हरिराम दास जी ने। और खेड़ापा शाखा की किसने की थी? रामदास जी ने, ठीक है। अगला संप्रदाय है परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय की स्थापना की थी प्राणनाथ जी ने, और प्रधान पीठ है पन्ना मध्य प्रदेश में, राजस्थान से बाहर है, और इनका जन्म भी वैसे राजस्थान से बाहर ही हुआ था, ठीक है। इनका जो प्रमुख उपदेश है वो है कुजलम स्वरूप, ठीक है। उपदेश किसमें लिखे हैं? कुजलम स्वरूप ग्रंथ के अंदर लिखे हैं। और इनका प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? जयपुर के अंदर, इसीलिए हम पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी ये बाहर के हैं और संप्रदाय भी इनका बाहर का ही। नवल संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? नवलदास जी ने की थी। इनका जन्म हुआ था हरसोलाव गांव के अंदर, और प्रमुख मंदिर कहां पर है? जोधपुर के अंदर ही, ठीक है। हरसोलाव गांव के अंदर ही, जोधपुर के अंदर इनका प्रमुख मंदिर है। इनके उपदेश जो होते हैं वो नवलेश्वर अनुभव वाणी, ये इनका ग्रंथ है। इनके इस ग्रंथ के अंदर उनके उपदेश संग्रहित है, ठीक है। अगला संप्रदाय है गुदड़ संप्रदाय। गुदड़ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संत दास जी ने। और इनके प्रधान पीठ है दातड़ा भीलवाड़ा में प्रधान पीठ है, ठीक है। गुदड़ संप्रदाय क्यों कहते हैं? क्योंकि संत दास जी गुदड़ी ओढ़ते थे, ठीक है, गुदड़िया ही पहनते थे, इसलिए उस संप्रदाय को गुदड़ संप्रदाय कहने लग गए लोग। अगला संप्रदाय है अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी जी ने की थी। इनका जन्म चुरू जिले में हुआ था। अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ बीकानेर के अंदर है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी, ठीक है। संत धन्ना जी, अब कुछ सारे संप्रदाय हो गए हैं, बस कुछ संत और बचे हैं, वो संत देख लेते हैं, फिर इस क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। संत धन्ना जी। संत धन्ना जी का जन्म धुवन गांव टोक के अंदर हुआ था, जाट जाति के थे, ठीक है। धन्ना जी द्वारा रचित जो पद थे उसे धन्ना जी की आरती कहते हैं। और धन्ना जी किनके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी जानते हैं? रामानंदी संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय की उपशाखा है, ठीक है। रामानंदी संप्रदाय, उनके शिष्य थे धन्ना जी, ठीक है। और धन्ना जी को राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक कहते हैं, ठीक है। भक्ति आंदोलन का जनक कहते हैं राजस्थान में किनको? धन्ना जी को, ठीक है। अगले संत है भक्त कवि दुर्लभ। भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। और इनका जो कार्यस्थली है वो कहां पर है? वागड़ क्षेत्र में, ठीक है। वागड़ क्षेत्र में ये कृष्ण के उपासक थे, वागड़ क्षेत्र में ही कार्य करते थे, ठीक है। वागड़ समझ रहे हो? बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। अगले संत है संत रेदास जी। रेदास जी के गुरु भी कौन थे? रामानंद जी ही थे, ठीक है। धन्ना जी के इन दोनों के गुरु सेम थे।
रैदास जी की वाणियों को रैदास की पर्ची कहते हैं, ठीक है, जिसमें इनके उपदेश संग्रहित है। और रैदास जी की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर रैदास की छतरी है, ठीक है। संत रैदास जो थे वो मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे। अब बोलो भाई आध्यात्मिक गुरु क्या होते हैं? देखिए शिक्षा दीक्षा तो बचपन में पढ़ाने वाले जो गुरु थे वो तो थे पंडित जीव गोस्वामी, जबकि इनकी जो आध्यात्मिक दीक्षा हुई कृष्ण भक्ति में इनका मार्गदर्शन किया ना वो संत रैदास जी ने किया, ठीक है। आगे बात करते हैं संत शिरोमणि मीराबाई। मीराबाई आ गई, ठीक है, इनके गुरु थे रैदास जी। मीराबाई का जन्म कहाँ होता? कुड़की गांव पाली के अंदर इनका जन्म हुआ था 1498 में। इनके बचपन का नाम पेमल था। और पिता कौन थे? रतन सिंह राठौड़। और इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, जिनसे उनका विवाह हुआ था, ठीक है। मीराबाई जो कविताएं वगैरह लिखती थी उनको मीराबाई की पदावलियां कहते हैं, ठीक है, ये काफी फेमस थी, ठीक है। और इन्होंने दासी संप्रदाय की स्थापना की, मतलब अपने आप को कृष्ण की दासी मानकर उनकी पूजा करते थे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लोक देवता थे कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़ जो थे वो मीराबाई के भतीजे थे और जयमल इनके भाई थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले संत है संत पिपाजी। पिपाजी का जन्म गागरोन के अंदर हुआ था, ठीक है। ये खींची जाति के थे, खींची जाति के थे। इनके पिता कौन थे? कड़ावा राम थे। इनकी माताजी लक्ष्मीवती थी और इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था। इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी ही थे, ठीक है। धन्ना जी के, रैदास के और पिताजी सेम गुरु तीनों के, रामानंद जी, ठीक है। उसमें जाम्बो जी और जसनाथ जी के सेम गुरु है गोरखनाथ जी। बाड़मेर जिला का जो समदड़ी गांव है वहां पर पिपाजी का मंदिर स्थित, ठीक है। समदड़ी गांव में पिपाजी का मंदिर है और पिपाजी की जो गुफा है वो टोडा ग्राम टोंक के अंदर पिपाजी की गुफा है, ठीक है। संत पिपाजी की जो छतरी है वो कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग के अंदर ही है, ठीक है। गागरोन दुर्ग कहाँ बना है? झालावाड़ के अंदर है, काली सिंध और आहू नदी के संगम स्थल पर, ठीक है। वहां पर पिताजी की छतरी बनी हुई है, ठीक है। अगला संत है संत मावजी। मावजी का जन्म हुआ था साबला गांव डूंगरपुर के अंदर हुआ था और इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। और निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? साबला डूंगरपुर के अंदर ही है, जहां पर जन्म हुआ था। और इनके जो ग्रंथ होते हैं वो चोपड़ा कहलाते हैं, ठीक है। दिवाली पर चोपड़ाओं का वाचन करते हैं और उसी चोपड़ाओं को देख के भविष्यवाणियां करते हैं, ठीक है। ये काफी पॉपुलर है डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। इन्होंने वागड़ भाषा में कृष्ण लीलाओं की रचना की थी, ठीक है। वागड़ बांगड़ ये वागड़ भाषा, ठीक है। बांगड़ और बांगड़ी वो शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि वागड़ी वो कहाँ की है? वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, ठीक है। चलिए तो ये अपने संत संप्रदाय पूरे हो चुके हैं। इस टॉपिक के नोट्स में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल के लिए क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेके स्कैन करो या फिर जाके सर्च करो सिलेक्शन पाओ, वहां पर टेलीग्राम चैनल मिलेगा। लोगो दिख रहा है आपको, ये वाला लोगो, इस पे जाओगे तो आपको वहां पर इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो इनके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, इनका बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली क्लास जल्दी से जल्दी अपन देख सके, ठीक है। थैंक यू, कीप स्टडी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।